हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से बिफोर और आफ्टर सेंटेंस की एक क्लोज को परफेक्ट स्टेट में ले जाता है। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी के बारे में बताया था। उस समय पे मैंने आपको ऑलरेडी को प्रेजेंट की सिनेरियो में रखकर बताया था। आज हम देखेंगे कि ऑलरेडी किस तरह से पास्ट और फ्यूचर के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो पास्ट और फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले आपको ऑलरेडी का मीनिंग बता दूं। ऑलरेडी एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग है अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम है कि इस समय पे कोई चीज होगी, उस समय से अर्लियर ही, उस समय से पहले ही कुछ हो गई, उस कंटेक्स्ट में, उस सिनेरियो में हम ऑलरेडी को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑलरेडी वर्ड है ये बना कैसे होगा? ये बना होगा ऑलरेडी से। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ऑलरेडी का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ऑलरेडी का मीनिंग है प्रीपेयर्ड या कंप्लीट। ये बिल्कुल अलग ही फ्रेज यूज होती है। इसी से निकल के आया होगा ऑलरेडी, जो कि एक एडवर्ब है और इसका मतलब है अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। अभी देखो, ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है, ये एक्सपेक्टेड टाइम प्रेजेंट का पॉइंट भी हो सकता है, पास्ट का कोई पॉइंट भी हो सकता है, फ्यूचर का कोई पॉइंट भी हो सकता है। भाई एक्सपेक्टेड टाइम तो कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड टाइम जब प्रेजेंट का फ्यूचर होगा तो इसका मतलब अर्लियर देन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि बिफोर द प्रेजेंट पॉइंट। बिफोर द प्रेजेंट का मीनिंग आ गया यहाँ पर। अगर बिफोर द प्रेजेंट का मीनिंग आ गया, बिफोर द प्रेजेंट या अर्लियर देन द प्रेजेंट टाइम का मीनिंग आ गया, तो उसी सिचुएशन में हमने लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से आप देख लेना इसको। आज हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर के सिनेरियो में ऑलरेडी किस तरह से बिहेव करता है। देखो, एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, सी ऑलरेडी एट व्हेन वी ऑफर हर फूड। ये सेंटेंस मैंने लिखा, ऑफर्ड कर देता हूं, यहां पर पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। टाइमलाइन से चीजें टेंस की बहुत जल्दी समझ में आती हैं। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। ये वो टाइम है जब मैंने सेंटेंस लिखा या किसी से कहा, इसको मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम। ये हो गया हमारा रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही टाइम प्रेजेंट का होता है। बहुत बार आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। अब देखो, व्हेन वी ऑफर्ड हर फूड, ऑफर्ड पे अगर ध्यान देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मतलब पास्ट के किसी पॉइंट पर ये हुई होगी, और पास्ट के जिस पॉइंट पर हुई होगी उसी पॉइंट को ये क्लोज रिफर कर रही है। इस क्लोज के द्वारा हम पास्ट का एक टाइम ही तो बता रहे हैं। तो ये वो टाइम है, कंसीडर कहीं भी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि जब उसको ऑफर किया गया, ये वो टाइम है व्हेन वी ऑफर्ड हर फूड। अब जो हुआ इससे पहले हुआ, इस वाले पॉइंट से, इस पास्ट के पॉइंट से पहले हुआ। और ये कैसे पता चल रहा है? ऑलरेडी से पता चल रहा है। ऑलरेडी अगर नहीं लगा होता तो फिर हम ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते कि कहीं इस पॉइंट पे हुआ है, या इससे पहले हुआ है, या इसके बाद हुआ है। लेकिन ऑलरेडी लगाकर उसने ये क्लियर कर दिया कि जो हुआ है इस पॉइंट से पहले हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि यहां पर हुआ हो, यहां पर खत्म हो गया हो, या हो सकता है यहां पर हुआ हो और इसी पॉइंट पर खत्म हुआ हो। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, दोनों कंटेक्स्ट पॉसिबल है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ऑलरेडी एक ऐसे फिनोमिना को दिखा रहा है जो इस फिनोमिना से पहले हुआ है। एक्सपेक्टेड टाइम था हमारा ये, लेकिन ऑलरेडी ने क्लियर कर दिया कि ये पहले ही हो गया। अब चूंकि ये पहले हो गया तो या तो इसका यहाँ पे कंप्लीशन हो गया होगा, या फिर इस क्रोनोलॉजी को, इस सीक्वेंस को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर
परफेक्ट स्टेट लगानी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा, सी के साथ हैड लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन। ऑलरेडी चूंकि एडवर्ब है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा। तो सही सेंटेंस होना चाहिए आपका, सी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन वी ऑफर्ड हर फूड। ये सिचुएशन होती है ऑलरेडी के साथ पास्ट के सिनेरियो में, पास्ट के केस में। वो उस क्लोज को, जिस क्लोज में लगा होता है, उस क्लोज को पास्ट परफेक्ट में ले जाता है। लेकिन एक पॉइंट और मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, वो ये कि अगर यहाँ पर ये क्लोज ना भी लगी होती, अगर मैं इस क्लोज को हटा दूं, मान लो कि ये क्लोज है ही नहीं, यहीं पे आपका सेंटेंस खत्म हो गया, तो भी ऑलरेडी के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी के मीनिंग में ही एक एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कुछ खत्म होने का रेफरेंस आ जाता है। अब सेंटेंस वो एक्सपेक्टेड टाइम मेंशन हो या ना हो, ऑलरेडी का मीनिंग ही रिफर करता है कि कुछ एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही खत्म हुआ होगा। तो हम यहाँ पर परफेक्ट स्टेट लगा सकते थे। अब पास्ट परफेक्ट लगाते, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते, फ्यूचर परफेक्ट लगाते, वो क्लियर नहीं होता, लेकिन परफेक्ट स्टेट हम यहाँ पर लगा सकते थे। पास्ट परफेक्ट लगाना है, ये क्लियर किया इस पॉइंट ने, जब हमने पास्ट के पॉइंट को मेंशन कर दिया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं एक सेंटेंस और लिखाऊंगा और आपकी चीजों को फर्दर आगे क्लियर करूंगा। देखो, जैसे मैंने भी कहा, तो मैं एक सेंटेंस इस तरह से लिख के बता देता हूं आपको। जैसे मैं लिख सकता था, सी ऑलरेडी रीड द पेपर्स। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है तो अब आप यहाँ पे फ्री हैं। इसको देखो, ऑलरेडी अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब किसी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही सिचुएशन हुई है, इवेंट हुआ है। अगर किसी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही है तो परफेक्ट स्टेट का रेफरेंस तो आ गया। लेकिन अब इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए, फ्यूचर परफेक्ट में बनाए, ऐसा कोई रेफरेंस, ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं है सेंटेंस में, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहां पर आप फ्री हैं, आप जिसमें चाहे बना लें। पास्ट परफेक्ट में भी ये सेंटेंस लिखा हुआ आ सकता है, सी हैड ऑलरेडी रीड द पेपर्स। सी हैज ऑलरेडी रीड द पेपर्स भी हो सकता है, सी विल हैव रेडी भी सही हो सकता है। तीनों ही सिनेरियो पॉसिबल है इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी का रेफरेंस ही ऐसा है कि कुछ भी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हुआ होगा। तो चाहे वो एक्सपेक्टेड टाइम रिफर किया गया हो या ना किया गया हो, आप ये मान के चलेंगे कि ये कंप्लीशन में आया होगा किसी टाइम से, किसी पॉइंट से पहले ही। तो इसीलिए हम परफेक्ट स्टेट को प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब ऑलरेडी को आगे समझने के लिए हम ले चलते हैं इसको फ्यूचर के कंटेक्स्ट में। एक बार इसको फ्यूचर की सिचुएशन में रखकर देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा तीनों टेंस के सिनेरियो में कंप्लीट माना जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी विल ऑलरेडी प्रिपेयर द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। ठीक है, टाइमलाइन पे इसको ले चलते हैं। ये रही हमारी टाइमलाइन, ये रहा वो टाइम जिस समय मैंने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, इसको मैं रिपोर्ट टाइम कहता हूं। इसी को प्रेजेंट टाइम कंसीडर करके चलता हूं। अब देखो, विल लगा है तो ये बाय डिफॉल्ट में कंसीडर करके चल रहा हूं कि मीटिंग वाला पॉइंट फ्यूचर में यहाँ कहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट के सिनेरियो में हम ऑलरेडी को देख रहे हैं, तो मीटिंग यहां भी हो सकती थी, लेकिन पास्ट को हम समझ चुके हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर में मीटिंग किसी भी फ्यूचर के पॉइंट पर होगी, हो सकता है यहां हो सकता है यहां, चलो कंसीडर कर लेते हैं यहां हुई। अब ऑलरेडी का मीनिंग कुछ ऐसा है कि अगर एक्सपेक्टेड टाइम ये था हमारा प्रिपेयर, रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का, तो इससे पहले कुछ हो गया। अब इससे पहले हो सकता है यहां पर उसने शुरू की हो रिपोर्ट
प्रिपेयर करना और यहाँ पर उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करना खत्म कर लिया हो सकता है उसने जस्ट यहीं पे खत्म की हो, तो पहले उसने यहाँ पे शुरू तो यहाँ पे की, लेकिन रिपोर्ट प्रिपेयर करने का कंप्लीशन यहीं पे हुआ हो। तो दोनों ही कंटेक्स्ट पॉसिबल है, लेकिन दोनों ही कंटेक्स्ट में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो एक्शन रहेगा ये इस एक्सपेक्टेड टाइम से पहले का रहेगा, तो हमें इसका कंप्लीशन दिखाना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे विल हैव ऑलरेडी, और यहां पे करना पड़ेगा हमें प्रीपेयर्ड। इस तरह से हम लिखेंगे। ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है, इसको प्रिपेयर के पहले ही लिखना पड़ेगा हमें। ऑलरेडी को प्रिपेयर के बाद नहीं लिख सकते, यहां पे कहीं नहीं लिख सकते। ये सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम ऑलरेडी को फ्यूचर परफेक्ट में ले आते हैं। तो अब देखो यहां पर तो मैंने एक पॉइंट बताया था, इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया था कि ये पॉइंट जो है फ्यूचर का पॉइंट है, लेकिन हो सकता है यहां पर कोई पॉइंट लिखा हो, कोई क्लोज लिखी हो। यहां पर इस पॉइंट को बताने के लिए कोई डायरेक्ट पॉइंट या डायरेक्ट टाइम ना हो, कोई क्लोज लिखी हो, किसी क्लोज के द्वारा इस पॉइंट को बताया जा रहा हो कि ये फ्यूचर का पॉइंट है। जैसे कि यहां पे वो लिख सकता है व्हेन द बॉस आस्क्स फॉर इट। देखो ये है शेड्यूल्ड एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा हम फ्यूचर के किसी शेड्यूल्ड एक्शन को बताते हैं। यानी कि ये जो क्लोज हमने व्हेन द बॉस आस्क फॉर इट लिखी है, ये लिखी है फ्यूचर के पॉइंट को रिफर करने के लिए। कंसीडर कर लेते हैं फ्यूचर का पॉइंट क्या है, इससे पहले ऑलरेडी के मीनिंग के हिसाब से इससे पहले हुआ जो हुआ, तो ये दोनों कंटेक्स्ट पॉसिबल है, या तो यहां हुआ होगा या इस तरह से हुआ होगा। तो उस सिचुएशन में भी हम विल हैव प्रिपेयर्ड लगाकर ही चलेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट हो या यहाँ पर किसी क्लोज के द्वारा किसी पॉइंट को बताया गया हो, अगर फ्यूचर के टाइम का रेफरेंस आ रहा है तो आप फ्यूचर परफेक्ट में इसको बनाकर चलेंगे। तो आपने देखा कि ऑलरेडी का मीनिंग ही कुछ ऐसा है कि वो जिस क्लोज में लगा होता है उस क्लोज को परफेक्ट स्टेट में ले आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, हम किस टाइम को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे टेंस रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।